गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? मैं देख रहा हूं इधर से कि मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं या जो डाल रहा हूं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप लोग अच्छी तरह से उसे देख नहीं रहे हो। तो आप लोग से थोड़ा सा हम आग्रह करते हैं कि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं या डालते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसको थोड़ा सा रेगुलर उसको आप देखते रहिए और प्रॉपर नोट्स आप बनाते रहिए। तो आपके लिए बहुत ही फायदामंद होगा और एग्जाम टाइम में आप उसको रिवाइज आप अच्छी तरह से कर सकेंगे। चलिए, पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में मैं आपको बतलाया था, याद कीजिए, कायरल तथा अकायरल कार्बोनेट। ठीक है, कायरल तथा अकायरल कार्बोनेट। चलिए हम आगे आज बढ़ते हैं। हम रिटेंशन, जिसको हम कहते हैं धारण, चौथा पॉइंट है आपका, जिसको हम कहते हैं रिटेंशन। रिटेंशन जिसको हम कहते हैं धारण। सही है। आज जो हम अगला टॉपिक, आपका चौथा टॉपिक लेके ये जो आ रहे हैं, तो ये है रिटेंशन। रिटेंशन में क्या है जरा ध्यान दीजिए। ये कार्बन एटम है, मान लीजिए यहां आपका ए है, यहां आपका बी है, यहां आपका मान लीजिए डी है, यहां मान लीजिए, सपोज मान लीजिए कि इस तरह से कार्बन की चारों संयोजकता डी है, यहां आपका एक्स है। ठीक है, कार्बन की चार संयोजकता होती है, आप ये भली भांति जानते हैं। कार्बन की चार संयोजकता अगर भिन्न भिन्न प्रतिस्थापक ग्रुप द्वारा जुड़ा हो, आप देख रहे हैं ये कार्बन है और कार्बन की चारों संयोजकता आपका भिन्न भिन्न प्रतिस्थापक ग्रुप द्वारा जुड़ा हुआ है। कैसे? एक ए है, एक बी है, एक डी है और एक एक्स है। यदि किसी प्रक्रिया में ये आपका सपोज मान लीजिए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का मतलब हुआ अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ये आपका रिएक्टेंट। सही है। रिएक्टेंट में आपका कार्बन से जुड़ा हुआ जो भी आपका प्रतिस्थापक ग्रुप है वो भिन्न भिन्न है, इसका मतलब ये कायरल कार्बन है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इस कार्बन को आप कह सकते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, क्योंकि कायरल कार्बन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकता भिन्न भिन्न प्रतिस्थापक ग्रुप द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम कहें कायरल कार्बन एटम। क्योंकि कार्बन का ए है, बी है, डी है, एक्स है, चारों भिन्न भिन्न ग्रुप द्वारा जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये कायरल कार्बन। अब रही बात कि यहां हम क्या कर रहे हैं, सी है, यहां आपका ए है, यहां आपका बी है, यहां आपका डी है और यहां आपका वाई प्रोडक्ट। ये आपका वाई एक न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन वही है, विन्यास वही है। रिएक्टेंट में जो कॉन्फ़िगरेशन है, प्रोडक्ट में सेम वही कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन हो क्या रहा है, सिर्फ यहां जो आपका एक्स है, जिसको आप हेलोजन कहते हैं, यहां हेलोजन, वह हेलोजन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल द्वारा विस्थापित हो। इसका मतलब हुआ कि यहां एक्स के जगह पर आपका ये वाई आ गया, इसीलिए इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रिटेंशन। रिटेंशन मतलब, रिटेंशन का मतलब हुआ कि वैसी प्रक्रिया जिसमें रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन समान रहता है, किंतु स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है। टोटल कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक समान होना चाहिए, लेकिन अंतर सिर्फ यही होना चाहिए कि जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वह वीक न्यूक्लियोफाइल को यदि आपका अपने जगह से विस्थापित कर देता है, तो इस प्रक्रिया को हम रिटेंशन कहते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। यदि रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन विन्यास एक जैसा हो, लेकिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को अपने स्थान से विस्थापित कर दे,
इस प्रक्रिया को ही हम रिटेंशन कहते हैं। क्लियर? चलिए इसको आप राइट डाउन कर लीजिए आप अपने कॉपी में। चलिए इसके बाद जो पांचवा टॉपिक है वह है आपका इन्वर्जन। पांचवा टॉपिक जो है वह है आपका इन्वर्जन, जिसको हम कहते हैं व्युत्क्रमण। पांचवा टॉपिक है आपका इन्वर्जन, जिसको हम कहते हैं व्युत्क्रमण। अब जरा गौर कीजिएगा, पिछले लेक्चर में हम आपको बतलाए थे SN2 रिएक्शन को याद कीजिए आप। SN2 रिएक्शन में हम बतलाए थे आपको कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हेलो अल्केन के बैक साइड से अटैक करता था, यानी विपरीत दिशा से आक्रमण करता, जिसके फलस्वरूप आपका ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता था, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता था। अब पुनः संक्रमण अवस्था क्या होता था? प्रोडक्ट में आपका परिवर्तित हो जाता था। क्लियर है? तो SN2 रिएक्शन को आप याद कीजिए, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सही है? तो यहां इन्वर्जन में क्या है कि सपोज मान लीजिए कि आपने कहा कि सर ये RX हेलो अल्केन है, ये RX है जिसको आप हेलो अल्केन कहते, हेलो अल्केन। इस पर आपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया, ये NU का मतलब हुआ न्यूक्लियोफाइल, अटैक किया। और SN2 रिएक्शन को याद कीजिएगा कि ये न्यूक्लियोफाइल हेलो अल्केन के विपरीत दिशा से आक्रमण करता, यानी जिस तरफ आपका X लगा हुआ है उसके विपरीत दिशा से आक्रमण करता था SN2 रिएक्शन। और यहां आपका एक संक्रमण स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता था। मतलब ट्रांजिशन स्टेट का मतलब हुआ ये NU ये आपका जुड़ रहा है और ये X जो है आपका बाहर हो रहा था। इस अवस्था को ही हम कहते थे ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। सही है? संक्रमण अवस्था बनता था। अब पुनः क्या होता था कि ये संक्रमण अवस्था पुनः प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता था। ये संक्रमण अवस्था आपका पुनः क्या होता था कि ये बना देता था NUR प्रोडक्ट, और साथ में ये X माइनस को बाहर कर देता था, ये बन जाता था आपका प्रोडक्ट, और ये आपका हैलाइड आयन बाहर हो जाता था। तो ये था आपका SN2 रिएक्शन का जो भी इन्वर्जन। इन्वर्जन में होता ही था कि बैक डोर से आक्रमण करता था, कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हेलो अल्केन के विपरीत दिशा से आक्रमण करता। सेम इसी प्रकार का अभिक्रिया हम कायरल कार्बन में भी दिखाएंगे आपको। कायरल कार्बन मतलब जिसमें कार्बन की सभी संयोजकता 4 भिन्न भिन्न प्रतिस्थापक ग्रुप द्वारा जुड़ा हो। जरा ध्यान दीजिए, हम यहां कह रहे हैं ये कार्बन है, ऊपर आपका CH3 है, इधर आपका Br है, यहाँ आपका मान लीजिए C2H5 है, यहाँ मान लीजिए H। ठीक है? अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, OH माइनस को अटैक कर रहा है। जरा ध्यान दीजिए, ये कायरल कार्बन है क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकता भिन्न भिन्न प्रतिस्थापक ग्रुप द्वारा जुड़ा हुआ। तो ये OH माइनस जिधर आपका Br लगा हुआ उसके विपरीत दिशा से आक्रमण करेगा, यानी बैकडोर से। ये आपका बैकडोर से आक्रमण किया। बैकडोर से जब आक्रमण करेगा तो ये आपका संक्रमण अवस्था का निर्माण,
OH यहाँ जुड़ रहा है, C है आपका, यहाँ CH3 है, ये आपका Br है, इधर आपका C2H5 है, इधर आपका H। ये आपका बना, ये बना आपका क्या, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट बना आपका, देख लीजिए आप, ये बना आपका क्या, ट्रांजिशन स्टेट। सही है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट बना। पुनः क्या होगा कि ये ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, पुनः यहां तक आप पहले उतार लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। सही है, इसका मतलब हुआ कि यहां हम जो दिखला रहे हैं, अब पुनः क्या होगा, यहां जो ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, यानी मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण हुआ, ये जो आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट में आपका परिवर्तित हो जाएगा, मतलब OH, C, CH3, C2H5, Br, ये बन गया आपका प्रोडक्ट, और Br माइनस ये आपका ब्रोमाइड आयन आपका अलग हो गया। इसका मतलब हम क्या दिखला रहे हैं, आप याद कीजिए, शुरू में ही मैंने आपको लिखाया था कि SN1 रिएक्शन इज कैरीड आउट थ्रू द प्रोसेस रेसिमाइजेशन एंड SN2 रिएक्शन इज कैरीड आउट थ्रू द प्रोसेस इन्वर्जन। यानी कि यहां हम जो बतलाए थे, आपको याद कीजिएगा कि SN2 रिएक्शन यह जो है व्युत्क्रमण द्वारा संपन्न होता है, यानी इन्वर्जन प्रोसेस द्वारा। सेम वही मिल रहा है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो विपरीत दिशा से आक्रमण करता है, तो SN2 रिएक्शन आपका ये प्रोसेस जो है इन्वर्जन द्वारा संपन्न होता है। और इन्वर्जन प्रोसेस में होता है क्या कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपका विपरीत दिशा से आक्रमण करता है, और विपरीत दिशा से आक्रमण करके यह आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण करता है। अब पुनः ट्रांजिशन स्टेट आपका प्रोडक्ट्स में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि SN2 रिएक्शन व्युत्क्रमण द्वारा संपन्न होता है, लेकिन SN1 रिएक्शन रेसिमीकरण द्वारा संपन्न होता है। इसके बाद हम रेसिमाइजेशन प्रोसेस पर जाएंगे, इसको जरा सा आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। चलिए, अंतिम टॉपिक जो बच रहा है छठा, वह है रेसिमाइजेशन, रेसिमीकरण। छठा जो टॉपिक है वह आपका रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन का मतलब हुआ रेसिमीकरण, ठीक है। अब जो हमारा है छठा टॉपिक, वह है आपका
रेसिमाइजेशन, जिसको हम कहते हैं रेशमी। और याद कीजिए, पहले हम आपको लिखाए हैं, याद कीजिए जरा सा। SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेसिमाइजेशन, यानी SN1 अभिक्रिया रेशमीकरण द्वारा संपन्न होती है। याद कीजिएगा, यहां हम आपको लिखाए थे शुरू में ही SN1 रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वह रेशमीकरण द्वारा संपन्न होता है। अब कैसे, जरा उस चीज को हम जरा सा समझाते हैं आपको। अब मान लीजिए कि सेम वही एग्जांपल लेते हैं कि कायरल कार्बन है, यहाँ CH3 है, यहाँ आपका Br है, यहाँ आपका C2H5 है, यहाँ आपका मान लीजिए हाइड्रोजन। कायरल कार्बन है क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकता भिन्न भिन्न प्रतिस्थापक ग्रुप द्वारा जुड़ा रहता है। और SN1 रिएक्शन में हम आपको बतलाए हैं कि सबसे पहला स्टेप होता है हेट्रोलाइटिक विखंडन, विषमांगी विखंडन होता है। किसका? यहां आपका बंधन टूटेगा, यानी कि ये स्टेप फर्स्ट होता था और यह स्टेप काफी स्लो होता था, मंद गति का स्टेप। हेट्रोलाइटिक विखंडन पहले भी हम आपको बतलाए, और जिसके फलस्वरूप यहां आपका कार्बोकैटायन का निर्माण होगा। CH3 C2H5, यहाँ आपका H, यहाँ आपका प्लस है, और ये आपका Br जिसको आप कहते थे कार्बोकैटायन। सही। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हम आपको दिखला रहे हैं कि पहला स्टेप में बतला रहे हैं कि जो कायरल कार्बन एटम है, ये जो है यहाँ आपका हेट्रोलाइटिक विखंडन, विषमांगी विखंडन होता है। और विषमांगी विखंडन के फलस्वरूप आपका जो बन रहा है वो बन रहा है कार्बोकैटायन, क्योंकि इस पर प्लस है कार्बन पर। क्योंकि हेट्रोलाइटिक विखंडन का मतलब हुआ कि Br का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लिया, जिसके कारण कार्बन पर प्लस चार्ज आया और ब्रोमीन पर माइनस चार्ज आया। ये आपका कार्बोकैटायन का निर्माण। सही है। अब ये जो कार्बोकैटायन है, जो आपका C है, यहाँ CH3 है, यहाँ C2H5 है, यहाँ आपका H, ठीक है, ये कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन है। नीचे हम आपको दिखला रहे हैं कि ये आपका कार्बोकैटायन। सही है। अब है क्या अब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वह दोनों दिशाओं से आकर, अगर OH माइनस है इधर भी OH माइनस। सही है। हम आपको बतलाए थे, याद होगा, यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड घुमा देता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी +D, और अगर बाईं तरफ रोटेट कर देता है तो लिबो रोटेटरी। सही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर ये दाहिना तरफ जुड़ता है, C है, CH3 है, ये आपका OH जुट गया इस तरफ, ये दाहिना तरफ, ये तो आपका OH इस तरफ जुटा, यहाँ C2H5 है, यहाँ H। इसका मतलब ये बन गया डेक्स्ट्रो +D, यदि आपका दाहिना तरफ। अब यदि बायां तरफ जुटता है CH3, अब आपका इस तरफ जुट रहा है OH, C2H5 H, ये हो गया आपका लिबो। तो आप रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि 50% बन रहा है डेक्स्ट्रो और 50% बन रहा है लिबो। रेसिमिक मिक्सचर का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इस प्रक्रिया को कहा जाता है रेसिमाइजेशन। मतलब कहने का मतलब, पहला चरण में हो रहा है क्या, पहला चरण में हेट्रोलाइटिक विखंडन हुआ, और हेट्रोलाइटिक विखंडन के फलस्वरूप कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ।
दूसरा चरण में ये रिएक्शन काफी फास्ट होता है। फास्ट का मतलब हुआ तीव्र गति, फास्ट। तो पहला चरण में क्या होता है कि हेट्रोलाइटिक विखंडन हुआ। हेट्रोलाइटिक विखंडन के फलस्वरूप सबसे पहले कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ। और दूसरा चरण में हम दिखला रहे हैं कि कार्बोकैटायन में दोनों तरफ से आपका अटैक हो रहा है। अगर राइट साइड से अगर अटैक हो रहा है तो प्रोडक्ट बन रहा है डेक्स्ट्रो, यानी 50% डी बन रहा है प्लस डी। और अगर मान लीजिए कि बायां तरफ से अटैक होता है, अगर बायां तरफ से अटैक होता है तो वो बनाएगा लीवो, यानी 50% डी तथा 50% एल, यानी कि आपको बन रहा है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, ये आपका बन रहा है रेसिमिक मिक्सचर, मिश्रण बन रहा है, यानी 50% डी तथा 50% एल। इसलिए इस प्रक्रिया को कहा जाता है रेसिमाइजेशन, यानी 50% डेक्स्ट्रो तथा 50% लीवो जो बना, इसलिए इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मीन्स रेसिमाइजेशन, रेसिमिक मिक्सचर, और यह प्रक्रिया हुआ रेसिमीकरण। तो चलिए इसको आप उतार लें अपने कॉपी में। तो चलिए आज मैंने आपको क्या क्या बतलाया। आज मैंने आपको बतलाया सबसे पहला रिटेंशन, धारण। दूसरा बतलाया इन्वर्जन, जो SN2 रिएक्शन जो है इन्वर्जन द्वारा संपन्न होती है। तीसरा बतलाया हम रेसिमाइजेशन, जिसमें बतलाया कि SN1 अभिक्रिया रेसिमीकरण प्रोसेस द्वारा संचालित होता है, यानी कैरिड आउट होता है। तो कहने का मतलब इस तरह से जो भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था वो टोटल खत्म हुआ। आप इसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे इलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, इसी तरह से हमारे वीडियो से आप बने रहिए और रेगुलर वीडियो को देखिए, छोड़िए मत, क्योंकि इस लॉकडाउन में और कोई उपाय नहीं है अपने पास। इसीलिए थोड़ा सा वीडियो को देखते रहिए और घर में भी पढ़ाई करते रहिए, जारी रहना चाहिए पढ़ाई, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। इसी कारण से अगर आपके पास नेट है फैसिलिटी और नेट आप डलवाते हैं तो इस तरह से आप पढ़ाई को जारी रखें। सही है, चलिए आज की मुलाकात यहीं तक।